दोस्तों, क्या आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हैं जो कि एक छोटा सा बच्चा भी कर सके, जो इतनी आसान हो सीखने में कि एक 5 साल का बच्चा भी बहुत आसानी से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीख गए तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको अगर आप ठीक से सीख गए तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और बिल्कुल एक छोटा बच्चा जैसे आसानी से खेलता है, कूदता है, कुछ भी काम कर सकता है, उसी प्रकार से आप इस स्ट्रैटेजी को सीखकर आराम से इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी का नाम है बैंक निफ्टी जैकपॉट स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज़ करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हो और बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोमनाथ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रेडर्स पॉइंट। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को शुरू करने के पहले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा और ये स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगे तो इस स्ट्रैटेजी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों के सामने ला पाऊँ और साथ ही साथ आप अच्छा स्ट्रैटेजीज़ मेरे से पा सके। और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए हमें कुछ 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला तो हमें बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट चाहिए है। आप स्पॉट का बोल लीजिए, इंडेक्स का बोल लीजिए, बात एक ही है। स्पॉट और इंडेक्स का चार्ट सेम होता है। तो हमें बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट चाहिए। टाइम फ्रेम चाहिए हमें 15 मिनट का और इसमें एक इंडिकेटर लगेगा जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 पीरियड का होगा, जिसका कलर आप ग्रीन कर दीजिए। और इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, जो कैंडलस्टिक रहेगा वो नॉर्मल वाला नहीं रहेगा, वो रहेगा ये हाइकेनेशी। ये जो आप देख रहे हैं हाइकेनेशी नॉर्मल कैंडल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसको मैं आपको आगे समझा देता हूँ कि ये हाइकेनेशी कैंडलस्टिक बेसिकली होता क्या है। देखिए, ये हाइकेनेशी कैंडल क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस प्रकार का दिखता है। इसमें होता क्या है कि ये जो ग्रीन कलर की आपके कैंडल्स दिख रही हैं, जिसके ऊपर विग है, नीचे विग ना हो, जिसके ऊपर विग हो, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश कैंडल मतलब क्या होता है कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाने का है, मतलब मार्केट ऊपर जाने का चांसेस हैं। जब भी ऐसी बुलिश कैंडल बने हाइकेनेशी में तो आप समझ जाइए कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है। और एक कैंडल्स पैटर्न और भी होता है जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, जो कि इस प्रकार की लाल कलर की होती है, जिसमें विक नीचे की तरफ होती है। इसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, ये लाल कलर में होता है। ऐसी टाइप की कैंडल जब भी आ जाए जिसमें इतना मतलब ऐसा कैंडल और नीचे की तरफ विक हो, ऊपर की तरफ ना हो, तो आप समझ जाइए ये बेरिश कैंडल है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, मतलब ये बता रहा है कि मार्केट अब नीचे ही नीचे जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया बुलिश कैंडल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके ऊपर विक होती है, नीचे नहीं होती, और ग्रीन कलर की होती है, तो मतलब समझ जाइए मार्केट ऊपर जाएगा। और ये है बेयरिश कैंडल, जिसके नीचे विक होती है, ऊपर नहीं होती, ये रेड कलर में होता है, इसका मतलब समझ जाइए मार्केट नीचे नीचे ही जाएगा। और ये जो आप बीच में और ये थोड़ा क्रॉस टाइप का देख रहे हैं कैंडल्स, ये जितने भी हैं, ये 3 कैंडल्स जो दिख रहे हैं आपको क्रॉस टाइप के, इनको हम इंडिसिशन कैंडल बोलते हैं। ये देखिए इंडिसिशन कैंडल। ये इंडिसिशन कैंडल का मतलब क्या होता है, ये चाहे ग्रीन कलर हो या रेड कलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इंडिसिशन कैंडल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा
या नीचे जाएगा, कोई ठीक नहीं है। हो सकता है ये वाला इंडिसीजन कैंडल जब भी आए उसके बाद शायद अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे चले जाए, या हो सकता है अप ट्रेंड में है थोड़ा सा कंसोलिडेट होके फिर ऊपर चले जाए, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है ऐसा कैंडल आ गया इंडिसीजन तो रिवर्स होके ऊपर चले जाए, या अगर डाउन ट्रेंड में ही है और ऐसा टाइप का आ गया तो थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर नीचे नीचे ही चले जाए। तो इसलिए इसको इंडिसीजन कैंडल कहते हैं कि ये कोई ट्रेंड बता नहीं पाते कि मार्केट ऐसे कैंडल आने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमें हाइकेन एशी में ट्रेंड सिर्फ ऐसे ही पकड़ना है कि जब ऐसी टाइप की बुलिश कैंडल आए जिसके ऊपर विक हो और ग्रीन कलर हो तो बुलिश, और ऐसी टाइप की बियरिश कैंडल आए जिसके नीचे विक हो और रेड कलर हो तो बियरिश कैंडल। तो मेरे ख्याल से आपको हाइकेन एशी कैंडल का पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसमें 3 ही पैटर्न होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल, दूसरा होता है ऐसे बियरिश कैंडल, और तीसरा होता है ये ऐसे क्रॉस टाइप के इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अपन चार्ट में चलते हैं, चार्ट में जाके देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अपन को कैसे प्ले करना है और किस तरीके से अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म में, चार्ट IQ है और इसमें हमें बैंक निफ्टी का 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट खोलना है। स्पॉट का बोल लीजिए या इंडेक्स का बोल लीजिए, बात एक ही है। अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म में चार्ट IQ मिल जाएगा। वैसे मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर आप चार्ट IQ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट खोलना है, स्पॉट का बोलिए या इंडेक्स का बोलिए, और उसमें ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और आपको डिस्प्ले में जाना है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैंडल नॉर्मल में दिखेगा, इसको आपको यहाँ से हटा के हाइकेन एशी में करना है। ठीक है, ये जैसे आपने हाइकेन एशी में कर लिया तो देखिए कैंडल्स चेंज हो गए। अब ये जो हाइकेन एशी होता है ये क्या करता है, मार्केट में जो कंजेशन है उसको हटाकर ये एक ट्रेंड दिखाता है। जैसे ये देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये बुलिश कैंडल एक साइड से चल रहा है, ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट भी ऊपर जा रहा है, और ये रेड 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 बियरिश कैंडल एक साइड से नीचे जा रही है, ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रहा है। और ये इनडिसीजन कैंडल्स हैं, इसका मतलब ये बता रहा है कि मार्केट अभी साइडवेज है। ठीक है, तो आप कैंडल स्टिक जो है उसको हाइकेन एशी में कर लीजिए। उसके लिए आपको ये डिस्प्ले में जाना है और ये कैंडल में बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, यहाँ से आपको हाइकेन एशी कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप जाएंगे स्टडीज़ में। स्टडीज़ में जाके आप यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाएंगे जो कि मूविंग एवरेज रहेगा। मूविंग एवरेज जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका ये लग जाएगा, और यहाँ पर जाके आपके सेटिंग्स में, इसकी जो सेटिंग्स है इस सेटिंग्स में जाके आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर लेंगे। जो कि यहाँ पर पीरियड 50 दिख रहा है, इसको आप 10 कर लेंगे, और ये सिंपल की जगह हटा के आप इसको कर लेंगे एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आप इसको एक्सपोनेंशियल कर लेंगे, सिंपल से हटा के आपने इसको एक्सपोनेंशियल कर लिया। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल हो गया है, और यहाँ आप इसका कलर चेंज कर लेंगे, कलर चेंज करके इसको कर लेंगे ग्रीन। ठीक है, और उसके बाद आप इसको डन कर लेंगे। पीरियड हमारा 10 हुआ। ठीक है, टाइप एक्सपोनेंशियल हो गया और कलर हो गया ग्रीन, और इसको आप डन कर देंगे। ठीक है, अब ये लग गई हमारी स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। देखिए क्या होता है कि जब भी ये ग्रीन वाली लाइन है जो कि 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसमें बाई कैसे मिलेगा पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आपको ये बुलिश कैंडल्स दिख रही है हाइकेन एशी की, जिसके ऊपर विग है, ठीक है, नीचे नहीं है, मतलब ये बुलिश कैंडल्स हैं। जब भी ये 10 ये में जो है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, किसी भी कैंडल को नीचे से कम काटे, आप समझ रहे हैं। जैसे इस कैंडल में पूरा जो बड़ी कैंडल है उसमें ऊपर की तरफ काट दिया है, इस कैंडल में आधा काट दिया है। वैसा नहीं चाहिए हमें चाहिए कि कोई भी बुलिश कैंडल जिसको ये 10 ये में नीचे से कम काटे, वो हमारा बाई सिग्नल होगा। दिस इज़ आवर बाई सिग्नल। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ड्रॉ करके। ये होगा हमारा बाई सिग्नल, ये बाई सिग्नल होगा हमारा। एक मिनट,
मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। एक जी जी, ये हो गया हमारा एक मिनट, सॉरी, ये होगा ये वाले कैंडल में, ये वाले कैंडल में हमारा बाई सिग्नल बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाले कैंडल पे जो 10 EMA है, इसने नीचे की तरफ से इसको काटा है, तो इसका मतलब ये हमारा बाई सिग्नल हो गया। ठीक है, या तो ऐसी कंडीशन मिले, या फिर अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है जिसमें ये कैंडल पूरा ही इस लाइन के ऊपर चला गया, तो ये भी बाई सिग्नल, ये बहुत अच्छा सिग्नल है। लेकिन जिसमें ये आधा काट रहा है कैंडल को, या ऊपर की तरफ से काट रहा है, यहाँ हमें पोजीशन नहीं लेनी है। हमें पोजीशन तभी लेनी है जब एक पूरी बुलिश कैंडल हो और इसको नीचे की तरफ से काटे 10 EMA, तभी हमारे लिए ये बाई है। जब भी ऐसा कोई सिग्नल आपको मिलता है, तो आपको ट्रेड ले लेना है, कॉल पोजीशन लेना है, कॉल ऑप्शन लेना है, जो कि 300 से 350 का हो। 300 से 350 का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें होता क्या है कि प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें प्रॉफिट बहुत जल्दी से मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप 300 से 350 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा कम का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 300 से 350 का ऑप्शन बेस्ट रहेगा, कॉल ऑप्शन। और आप देखिए, जब आप ऐसे सिग्नल में एंट्री लेते हैं, तो यहाँ से आप देखिए क्या प्रॉफिट मिला है आपको। ये देखिए, ये है प्रॉफिट आपका। आपने यहाँ एंट्री करी, ये देखिए इस जगह पे एंट्री करी, ये देखिए यहाँ एंट्री करी और यहाँ तक मार्केट गया। ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो गया, लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई एंट्री तो ले ली, एग्जिट कैसे करेंगे। ये देखिए, बीच में ये एक बेरिश कैंडल आई, इसमें अपन को एग्जिट नहीं करना। जब तक 10 EMA दोबारा से किसी भी बड़े बेरिश कैंडल को ऐसे ना काटे, मतलब जैसे ये बड़ी कैंडल देख रहे हैं, जब तक ये बड़ी बेरिश कैंडल ना बने और 10 EMA इसको ना काटे, तब तक आपको नहीं निकलना है। इस बीच में जैसे मान लीजिए, अगर ये जो इनडिसीजन कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इनडिसीजन कैंडल अगर रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इसमें एग्जिट नहीं करना। आपको एग्जिट तभी करना है जब कोई बड़ी बेरिश कैंडल बने और उसको ये जो अपना 10 EMA है, वो ये वाले कैंडल को नहीं, ये वाला कैंडल जो है ऊपर की तरफ काटे, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो इस बेरिश कैंडल की ऊपर की तरफ से जब तक कोई कैंडल नहीं काट रही है, आपको एग्जिट नहीं करना, क्योंकि जैसे ये बेरिश बनी है, लेकिन हो सकता है इसके बाद कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती, वैसे भी हो सकता था। तो इसलिए हम एग्जिट तभी लेंगे जब 10 EMA दोबारा से इस बड़े बेरिश कैंडल को ऊपर की तरफ से जब तक नहीं काटे, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो या तो एक तरीका ये है, इससे आप एग्जिट कर गए, या दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपने यहाँ पर एंट्री ली है, आप स्टॉप लॉस तो ट्रेल करते हुए जाएंगे। अगर हो सकता है मार्केट अगर रिवर्स आए, तो अगर आपने 300 350 का लिया है कॉल ऑप्शन, तो उसमें आप मान के चलिए 35 से 50 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइए, अगर वो वापस आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो हिट हो गया, और नहीं तो ये स्ट्रैटेजी ऐसी है ना दोस्तों कि ये अगर सही से अगर चला तो आपको मतलब 1x से लेकर 2x, 4x, 8x, 10x तक आपको प्रॉफिट दे देगा। मान लीजिए अगर आपने 300 का कोई एक कॉल ऑप्शन लिया है, तो ये आपको 600, वो 300 का कॉल ऑप्शन आपका 600 का भी बन सकता है, अगर ये किसी दिन, अगर जिस दिन अगर अच्छे मोमेंटम में रहा। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप
मतलब आराम से 10x तक भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, ये कॉल के साइड की आपको बात समझ में आ गई। अब मैं पुट की साइड आपको दिखा देता हूँ, सेल कैसे करना है। सेल के लिए सिंपल सा फंडा है कि जैसे ये देखिए, ये मार्केट चल रहा था, साइडवेज था साइडवेज था साइडवेज था, अचानक से ये देखिए एक बेरिश कैंडल बना। यहाँ पर भी ये इंडिसीजन टाइप का ही है, तो यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना जिसमें इस कैंडल को 10 EMA ने ऊपर की तरफ से काटा। तो ऊपर की तरफ से काटा है, मतलब ये है कि अब डाउन ट्रेंड जाने के लिए तैयार है मार्केट। तो आपको पर्टिकुलर इस जगह पे आपको एंट्री कर लेना है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका एंट्री का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका एंट्री का पॉइंट हो गया। ठीक है, आप यहाँ एंट्री कर लेंगे क्योंकि इस बेयरिश कैंडल को यहाँ से काटा है, ऊपर से काटा है। ठीक है, ये अगर बीच में से काटेगा, नीचे से काटेगा, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। या तो इस बेयरिश कैंडल के ये देखिए बिल्कुल ऊपर से काटा है, थोड़ी सी जगह ऊपर बाकी है, तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं। या तो फिर ये एंट्री बेस्ट है कि ये लाइन के बिल्कुल नीचे ही आ गया, तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। वैसे ये तो बेस्ट है ही, लेकिन ये मेन जो फंडा ये है इस स्ट्रैटेजी का, उसमें ये है कि ये बेयरिश मामले में, बेयरिश के कैंडल में ये 10 EMA ऊपर से काटना चाहिए। तो आप यहाँ एंट्री लोगे, यहाँ एंट्री लोगे तो आप पुट ले लोगे वही 300 से 350 का, और उसमें आप स्टॉप लॉस लगा लोगे 35 से 50 पॉइंट का, और फिर आप इस ट्रेंड को राइड करोगे। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगर दोबारा आके आपका स्टॉप लॉस उड़ गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं उड़ा तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे जाते जाइए। और उसके बाद आपको एग्जिट तभी करना है जब कोई एक बड़ी कैंडल बुलिश बने और उसमें फिर आपको ये कैंडल 10 EMA उसको ऊपर की तरफ से काट दे रहा है या नीचे की तरफ से काट दे रहा है। वैसे आप सेफ्टी के तौर पे जैसे ये देख रहे हैं बड़े बड़े ऐसे बुलिश कैंडल बनते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी कोई बड़ी बुलिश कैंडल बन जाए तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हैं, क्योंकि वो आपका रिस्क वो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रिवार्ड है कि आप किस तरीके से उसको मतलब लेना चाहते हैं, कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। तो मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि आप ऐसे ये बेयरिश कैंडल बनता जा रहा है, जैसे कि एक बड़ा बुलिश कैंडल बन गया हो तो आप वहाँ निकल सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसी कैंडल बनी है जिसमें बुलिश कैंडल जिसमें 10 EMA ने फिर से नीचे से काट दिया, तो आप वहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस तो सिस्टम में मस्ट है, स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। आप बिना स्टॉप लॉस के तो काम करिए ही मत, क्योंकि आजकल की जो मार्केट है, आजकल बिना स्टॉप लॉस के आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते इस मार्केट में। तो ये है तरीका। तो यहाँ पर देखिए आपने इस कैंडल में एंट्री ली, तो इस कैंडल के हिसाब से देखिए, जैसे मैंने आपको बुलिश में बताया था कि आपने यहाँ एंट्री ली थी। ठीक है, और आप मान लीजिए अगर इस जगह पे भी अगर निकलते हैं तो मान के चलिए करीब करीब आपका 200 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें हो गया बुलिश लाइन में। और अगर आप इसमें अगर आप एंट्री करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेयरिश साइड में एंट्री करते हैं, पुट लेते हैं अगर आप, तो आप ये वाले कैंडल में अगर आप लेते हैं एंट्री, ठीक है, और आप अगर मान लीजिए ये कैंडल के यहाँ पर अगर आप निकल जाते हैं, यहाँ पर अगर आप निकल जाते हैं तो भी मान के चलिए आपका करीब करीब 300 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें भी आपको मिल गया। मतलब स्पॉट में 300, तो स्पॉट में 300 मिला है तो मान के चलिए आपको ऑप्शन में करीब करीब 150 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 350 का हो तो एट द मनी का होगा कॉल या ऑप्शन, तो 150 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा। और इसमें भी जैसे आपको 300, 250, 300 पॉइंट है, तो इसमें भी आपको 150, 200 पॉइंट तो आराम से मिल गया। तो इसी प्रकार से अगर आप देखते जाएंगे तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है दोस्तों। इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से देखें, मैं तो ये बोलूँगा कि कुछ दिन आप पहले इस स्ट्रैटेजी को आप सिस्टम में लगा के देखिए कि ये काम कैसा करता है। ठीक है, ये काम कैसा करता है उसको आप देखिए, समझिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो एक लॉट से, बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी का एक लॉट आता है, एक लॉट से आप इसको ट्राई करके देखिए।
मेरे को मालूम है, अगर आपको एक लॉट से अगर आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको जैसे ही प्रॉफिट आना चालू होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, पेपर ट्रेड बहुत लोग बोलते हैं पेपर ट्रेड करना भी चाहिए, लेकिन पेपर ट्रेड से ना आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि जब तक आप मार्केट में खुद उतरोगे नहीं और आपके पैसे लगे नहीं रहेंगे, जब तक आप बैंक निफ्टी की लॉट खरीद के जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, मतलब लाइव मार्केट में, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप पहले कुछ दिन पेपर ट्रेड करिए, इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करिए, लाइव मार्केट में लगा के देखिए स्ट्रैटेजी को कि कैसा वर्क कर रहा है। उसके बाद एक क्वांटिटी खरीद के आप इसमें ट्रेड करिए, और अगर आपको इसमें प्रॉफिट आता है, आपका हाथ इसमें जमता है, तो फिर आप अपने लॉट्स बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर, आप कितने लॉट्स बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी स्ट्रैटेजी, जैकपॉट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी में वाकई बहुत कमाल की है। अगर आपने पहले बहुत लॉसेस किए होंगे तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपना के देखिए, आपके सारे लॉसेस धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। और मैं इतना ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को सीख लिया अच्छे से, तो आपको किसी और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बिल्कुल मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरी ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ग्रुप में इस वीडियो को, इस स्ट्रैटेजी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जो भी इस शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं उनके साथ। और साथ ही साथ इस वीडियो को खूब सारा लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इसी प्रकार के और भी कंटेंट बना सकूं, स्ट्रैटेजीज़ बना सकूं और आप लोगों के सामने ला सकूं। और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि कभी भी मैं अगर इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ लाऊं तो सबसे पहले आपके पास ये स्ट्रैटेजीज़ पहुँचे। और मैं अभी बैंक निफ्टी का, अभी मैंने लास्ट टाइम भी एक बैंक निफ्टी का मोमेंटम स्ट्रैटेजी लाया था, वो आपको दिख जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये मेरा जैकपॉट स्ट्रैटेजी ये भी लाया हूँ। अब मैं धीरे धीरे करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ लाने वाला हूँ। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं जो जो नए नए वीडियोज़ लाऊंगा वो आप तक पहुँचेंगे। आशा करता हूँ आपका आज का मेरा ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी। मैं आपका दोस्त सोमनाथ साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच।